हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सब एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल जो होने वाला है दोस्तों, वो अगस्त महीना का फर्स्ट वीक में यहाँ पर प्रस्तावित रखा गया है। यानी ऐसा एक नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगस्त में 1 तारीख से मतलब फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये कब होगा, ठीक ना, ये कंफर्म नहीं है, सिक्योरिटी के साथ में कोई कह नहीं सकता है। लेकिन सीआईएसएफ के मतलब नाम पर कहीं से एक नोटिस वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि फिजिकल जो है एसएससी जीडी का वो अगस्त में होगा, ठीक है। और आप सबों को भी हम पिछला वीडियो में बताए थे कि पीटीपीएसटी की तैयारी कैसे करना है। वो उस वीडियो में आप सबों को बताए थे कि मतलब ये जो है आपका एसएससी जीडी 2025 का जो फिजिकल है वो 10 तारीख और 15 तारीख के अंदर में ही मतलब स्टार्ट होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल 1 तारीख को मतलब फिजिकल स्टार्ट होने का चांसेस नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है कि मतलब 10 से लेकर के 15 अगस्त तो सीधी सी बात है कि नहीं होगा, 2 दिन पहले भी नहीं होगा, ठीक है। 2 दिन बाद, हमको लगता है कि 15 अगस्त के बाद ही कुछ मतलब स्टार्ट हो सकता है। 1 अगस्त तो कोई चांस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, वो फुल डिटेल्स लेकर के आए दोस्तों। और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबको आज होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट नोटिस हम बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी का एस्पिरेंट है, एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है। अगर आप मैथ में कमजोर हैं, अब मैथ आपसे जल्दी सॉल्व होता नहीं है, आप चाहते हैं कि हम इसको ट्रिकी से बहुत जल्दी सॉल्व कर लें, कम समय में बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लें, ठीक है, और एसएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एसएससी के कोई भी एग्जाम को क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये सारा खूबी एक बुक लॉन्च किया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने, बहुत ही जबरदस्त और शानदार बुक लॉन्च किया है। और उस बुक का नाम है एसएससी मैथ फतेह कॉम्बो, ठीक है, एसएससी मैथ फतेह कॉम्बो। ये बहुत ही शानदार, जबरदस्त और रामबाण साबित होने वाला बुक है दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉम्बो बुक है, इसे 2 बुक मिला करके तैयार किया गया। फर्स्ट बुक जो है दोस्तों वो टेक्स्ट बुक है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें टॉपिक वाइज, ठीक है, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। और दूसरा जो बुक है वो है प्रीवियस ईयर्स का बुक, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स का जो बुक है वो 2025 में टीसीएस ने जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया है वो सारे क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन इसमें रखा गया है जो आने वाले एग्जाम में पूरा बहुत ज़्यादा चांस है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो इसको ये दोनों बुक का कैसे यूज़ करना है, कैसे तैयारी करना है, कॉम्बो बुक का यूज़ कैसे करना है। तो टेक्स्ट वाला जो बुक है उसमें चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और टाइप वाइज है। इसको आप एग्जाम्पल और शॉर्ट ट्रिक के साथ में उसको समझिए, पढ़िए, ठीक है। जब वो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो जो इधर दूसरा बुक है प्रीवियस ईयर्स वाला बुक, उसको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपका क्या होने वाला दोस्तों, जो एसएससी के जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ है, क्वेश्चन को सोल्व करने का जो स्पीड है वो 50% आपका बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बात है कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसको आप एक बार में क्रैक करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए एसएससी मैथ फतेह कॉम्बो बुक बहुत ही खास है जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने लॉन्च किया, बहुत शानदार बुक है। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका लिंक हम दे देंगे। इस वीडियो को देखिए और बुक को परचेस कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 में जो मेडिकल होगा दोस्तों, मेडिकल होगा उसमें A to Z ऊपर से लेकर के नीचे तक जितना तरह का मेडिकल होता है वो सारा कुछ आप सबको बताने वाले हैं कि कितना तरह का मेडिकल होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कम और आप सबको एक नोट्स के रूप में लेकर के आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको बताएंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आँख में किस तरह से दिक्कत होगा, बॉडी किसी भी हिस्से में कोई दिक्कत होगा तो उसको समय रहते आपको इलाज कराना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है। मेडिकल में शरीर के कौन कौन से अंगों का जांच किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, एक्सरे किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आँखों का टेस्ट कैसे होता है, कितना प्रकार के होता है, ये सब क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। ये सब आपको भी बहुत तरह का क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा, तो ये सभी क्वेश्चन का जवाब नीचे मिल जाएगा। पैर हाथ का जांच कैसे किया जाता है, ब्लड जांच और यूरिन जांच होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो किस तरह से होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य चीज़ों का जांच कैसे होता है, इसके अलावा अन्य चीज़ों का जांच कैसे होता है, दांत का, नाक का, कान का, ठीक है, पाइल में इंटरनल बॉडी का, ठीक है, टॉपिक वाइज जानकारी प्रदान कर रहे हैं इस पूरे वीडियो में, ठीक है। पूरा बने रहिएगा बढ़िया से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा जानकारी पूरा डिटेल के साथ में देने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिएगा। चलिए सीधे टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो मेडिकल में सीधी हाइट भी मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो हाइट जिसमें मेजरमेंट करते हैं तो आपको इस तरह से देख लीजिए, पूरा तना हुआ खड़ा होना है। और झुक करके थोड़ा सा खड़ा होंगे ना तो आपको बॉडी का हाइट कम हो जाएगा, इसलिए फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए पर चेस्ट अप होना चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए, गर्दन पूरा सीधा होना चाहिए और यहाँ पर सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पैर भी पूरा सीधा होना चाहिए ताकि आपको किसी तरह से गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला करके पहला हाइट का मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपको अनफिट किया जाएगा, ठीक है। एसटी का थोड़ा सा इसमें छूट है, हाइट में एसटी का छूट है, ठीक है ना। हाइट के माप का बात होता है दोस्तों, छाती का माप लिया जाता है, छाती का यानी चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। ये भी सभी मेडिकल में भी काउंट होता है, ठीक ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो न्यूनतम चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, यानी मिनिमम 80 और फुलाने के बाद आपको कम से कम 5 फुलाना चाहिए। कम से कम आपको 5 फुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 नहीं फुलेगा तो आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। आगे देखिए, एसटी को भी छाती में
छूटा है, ठीक ना, ST को छूटा। देख सकते हैं कहाँ से नापा जाता है, फुलाने के लिए बोला जाएगा तो ज़ोर से पूरा तेज़ी से आपको सांस लेना है, छाती को फुलाना है, ठीक है, ताकि 5 कम से कम फूल जाना चाहिए। चलिए एक होता है वेट का मेजरमेंट, वज़न का माप होता है, वज़न का माप। इसमें भी अगर ओवर वेट हो जाएगा तो आप, अगर ओवर वेट ज़्यादा है तो मेडिकल में पॉइंट मिल जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा। अगर वेट भी आपका कम है, ज़्यादा कम है, ठीक है, तो उसका एक माप रहता है कि इतना के अंदर में है तो ठीक है। ज़्यादा हाइट अधिक है, ज़्यादा वज़न है या तो वज़न कम है, ठीक है, इसमें भी आपको दिक्कत होगा, ठीक ना। ओवर वजन भी नहीं होना चाहिए, कम वजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। बहुत मेहनत की है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो मेडिकल का चेक होता है वो पैरों के नसों का जाँच, यानी आपको जंप कराया जाएगा, जो पीछे से चेक किया जाता है कि आपका कोई नस उभरा हुआ है क्या। पैर का जो नस होता है वो उभरा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग का जो ये होता है ना दोस्तों, पैर का जो नस होता है उभरा हुआ रहता है, ठीक है। इसका जांच करने के लिए आपको सारे कपड़े खोल करके सिर्फ अंडरवियर में बुलाया जाएगा और 1-2 मिनट तक आपको धीमे धीमे उछलने को कहा जाएगा। उसके बाद पैर के निचले हिस्से में नसों का जांच किया जाएगा। अगर किसी के पैर में ऐठी हुई या ज़्यादा उभरी हुई नज़र आएगा नस, ठीक है, तो आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। उछलने के बाद पीछे से पैर में ज़्यादा गुच्छा वाला नस दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हाथ के कोहनी का कोण का एंगल का, हाथ का एंगल का जाँच होता है मेडिकल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे करने के बाद सटना नहीं चाहिए, ठीक ना, ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री इसका माप होता है, तो 45 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 45 डिग्री यहाँ पर लिया जाता है, ठीक ना। अगर ज़्यादा है तो आप अनफिट हैं, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी का जाँच होता है। रीढ़ की हड्डी के जाँच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको झुकाया जाएगा। जैसे आप ऐसे खड़ा है ना, तो आपको ऐसे झुकाया जाएगा और आपको पैर के टखना को, टोए को छूने के लिए कहा जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी जो ऐसे दिखेगा तो यहाँ पर वो चेक करेगा, ठीक ना, कि ज़्यादा हड्डी तो उभरा हुआ तो नहीं दिख रहा है ना, वो सब आपको चेक करेगा। स्क्रीन शॉट लेकर के आप देख सकते हैं। अगर दिक्कत होगा तो आपको एक्सरे कराया जाएगा, एक्सरे करा के देखेगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आपको फिर मेडिकल पॉइंट दे सकता है। गर्दन का हड्डी भी आपको दिखेगा, ठीक है। गर्दन को जो हड्डी है, माथा वाला, वो कर्वनेस होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, जो स्ट्रक्चर रहता है वो सही होना चाहिए। उसके बाद होता है पैर का जांच होता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला, इसको ध्यान रखिए, ये जो है उस नॉर्मल है, सही है, और इस तरह टेढ़ा किसी का रहा, किसी का अंदर की ओर घुसा हुआ है तो ये भी खराब है, और किसी का ऐसे होता है पैर, ठीक ना, तो ये भी खराब है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर अच्छा, ये भी अनफिट है, ये भी अनफिट है, ये वाला बीच वाला सही है, ठीक ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बढ़िया से, पूरा फोटो के साथ में आप सबको हम लगा दिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पर टच होना नहीं चाहिए। पैर के जाँच में एक फ्लैट फुट भी होता है दोस्तों। पैर यहाँ पर देख रहे हैं ना, कर्व इस तरह से बना हुआ, तो पैर जो है दोस्तों ऐसे कट लेकर के होना चाहिए। अगर उसको डॉट लगेगा ना तो आपको पानी में पैर डुबाएगा और आपको चलवा के दिखेगा, तो आपको कर्वनेस दिखना चाहिए, कर्वनेस आपका दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सही है, सही। किसी का पैर रहता है दोस्तों पूरा फ्लैट रहता है, ऐसे सीधा, ठीक है, तो फ्लैट है, फ्लैट फुट। तो पैर का दो चीज़ देखनी है। उसके बाद आगे देखिए आँखों का जाँच, बहुत इंपॉर्टेंट है आँख का जाँच, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार का आँख का जाँच होता है। एक होता है डिस्टेंस विजन, दूरी का दृश्यता जाँच, ठीक है, डिस्टेंस विजन। तो जिसको दिक्कत होगा ये सब चीज़ पढ़ने में, तो गूगल से इस तरह का 3-4 टेबल होता है, ऐसा 3-4 टेबल होता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको घर में आप छिपा लीजिए और उसको रटिए आप, ठीक है, कि कौन सा कहाँ है। तो इस तरह से आप बच पाएंगे। किसी का अगर दिक्कत है, किसी को अगर दिक्कत है तो ऐसा वाला टेबल आता है गूगल में। तो डिस्टेंस विजन अगर किसी को इस तरह से है तो ऐसा जो टेबल आता है गूगल में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 6x6 आपका होना चाहिए नीचे, ये वाला नीचे वाला जो है इसको आप पढ़ने के लायक होना चाहिए, दूर से आपको पढ़वाएगा, ठीक है। 15 फीट से आपको पढ़वाएगा, 15 से 20 फीट से आपको पढ़वाएगा। नीचे वाला जो है वो सबसे छोटा जो रहेगा वहाँ तक पढ़ना चाहिए आपको, सही आपको दिखना चाहिए। एक आँख बंद कराएगा, ठीक है, एक बायां वाला बंद कराएगा तो राइट से आपको देखना है, ठीक है, राइट वाला बंद कराएगा तो बायां से देखना है, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस विजन का चेक होता है आँख में। उसके बाद एक होता है दोस्तों कलर विजन। कलर विजन तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक नज़र यहाँ पर देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका टेस्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है तो यहाँ पर आप कलर विजन में पास हो जाएंगे। ये कितना है, 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 ठीक है, आपको दिख रहा है। ये 7 है, दिख रहा है, 13 है, 16 है, 8 है, 12 है और ये 9 है, ठीक है। अगर ये आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए आपको कलर विजन नहीं है दोस्तों। जिनका कलर विजन होता है दोस्तों उसको लाल और ग्रीन नहीं दिखता है। अब इसको देखिए दोस्तों, ये बोलो, देखिए ये क्या दिख रहा है इसमें, इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको 57, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। एक बार और देख लीजिए आप, इसमें कितना दिख रहा है आपको, ये कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है आपको, देख लीजिए आप, 45 दिख रहा है, 6 है, 29 है, ठीक ना। आप देख लीजिए ये आपका टेस्ट है, फिर ये नीचे ही है 29, फिर ये है 5। तो उम्मीद करते हैं आप सबको दिख गया होगा, अब अपना टेस्ट कर लिए होंगे, ठीक ना। जिन्हें कलर विजन होता है ग्रीन और रेड, उनको फर्क करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये रहा आँखों का जाँच। उसके बाद देखिए छाती का भी चेकअप होता है दोस्तों, छाती का एक्सरे होता है, ठीक ना, पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा बहुत मेहनत से लाए हैं। तो एक्सरे भी होता है, बहुत लोग को इसमें छाट दिया जाता है। और पता है दोस्तों 2018 के जो वैकेंसी था उसमें हम चेस्ट में ही यही एक्सरे में हमको छाट दिया था। एक डॉक्टर बहुत बड़ा स्टेप में था, वो छाट दिया था, ठीक ना। तो फिर दोबारा फिर हम पास हो गए। तो ये सब यहाँ पर चेक करता है ना। हार्ट जो होता है ना उसका सही जगह पर होना चाहिए। तो देख सकते हैं चेस्ट का एक्सरे होगा, उसके बाद ब्लड का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। किसी तरह कोई बीमारी तो नहीं है, आरबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना है, प्लेटलेट्स की संख्या कितना है, ये सब देखा जाता है। शुगर की बीमारी आपको है क्या,
ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और होता है, तो एक पल्स का जांच होता है। पल्स उंगली में आपको एक मशीन लगाएगा और उससे आपको जांच करेगा पल्स। उससे क्या होता है, हृदय के धड़कन का गति का पता चलता है। ब्लड टेस्ट में आपको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपको डाउट होगा तो, ठीक है। एक होता है यूरिन का जांच, पेशाब का जांच। आपको सुबह सुबह आपको क्या चेक करवाएगा, जब मेडिकल टेस्ट होगा तो बहुत देर से आपको मतलब पानी पिला के छोड़ दिया जाएगा, टॉयलेट लगेगा तो बोलेगा कि फर्स्ट धारा जो रहेगा वो आपको इस डब्बा में लेके आना है थोड़ा सा, ठीक ना। उसके बाद ये ड्रॉप लेगा और उसको अपने हिसाब से वो क्या करेगा, चेक करेगा। फिर 1 घंटा तक आपको वेट कराएगा। उसके बाद आपको क्या देगा, रिपोर्ट देगा। नॉर्मल आया उसका रेंज रहता है, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो फिर आपको पॉइंट दे देगा, है ना। गर्ल्स लोग का भी ऐसा ही प्रेगनेंसी का भी चेक होता है। अगर प्रेग्नेंट पता चलेगी ना लड़की को तो मेडिकल से बाहर कर देगा उसको, है ना, अनफिट कर देगा उसको। तो लड़की का प्रेगनेंसी भी चेक होता है। एक होता है दोस्तों पाइल्स का जांच होता है, ठीक ना। जो मल द्वार जिसको कहते हैं दोस्तों, उसमें गांठ बन जाता है। क्या बन जाता है, गांठ बन जाता है, ठीक ना। तो वो बहुत दिक्कत होता है। तो वही चीज़ है कि आपको मतलब अंदर में खास जगह पर आपको मतलब क्या करेगा, आपका पूरा कपड़ा उतार देगा और आपका मतलब मल द्वार में चेकअप करेगा उसको, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसमें अगर गांठ दिखाई देगा ना तो फिर वो पाइल्स है, वो और पाइल्स अगर बीमारी है तो आपको अनफिट कर देगा, ठीक है। आप एकदम से ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए प्राइवेट पार्ट का चेक कैसे होता है सो देख लीजिए, ठीक ना। पहला इधर हो गया, पाइल्स हो गया, है ना। उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग जो होता है दोस्तों, मूत्र मार्ग सही है, उसमें जो मार्ग रहता है, नली जो रहता है वो सही है, तो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ, ठीक ना। खोल करके आपको दिखाना पड़ेगा स्किन को, कुल मिला के इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा, हाँ। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में हाइड्रोसिल का चेकअप होता है, हाइड्रोसिल का जांच होता है। जो होता है ना ये विरेचन, उसमें नस मोटा नहीं होना चाहिए, उसका टेस्टिस का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, फूला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों गोलियों का आकार एक बराबर होना चाहिए। जिसमें दोस्तों आपको प्राइवेट पार्ट का जब मेडिकल होगा ना तो घर से आपको ना प्राइवेट पार्ट के सभी बाल को मतलब हटा करके रिमूव करके आना होगा, ठीक है ना। नहीं तो वहाँ पर बहुत गाली पड़ेगा, नहीं फिर डंडा भी पीटेगा, वहाँ पर आपको मारेगा, ठीक है। फिर हटा देगा वहाँ से, इसलिए आप सफाई करके जाइएगा अच्छा से। फिलहाल ये सब जान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी आप लोग ठीक कराने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए वीडियो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हृदय स्पंदन की ज़्यादा नहीं, हृदय का जो गति है ना दोस्तों, जो धक धक करता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। इसका भी पल्स के द्वारा, जो भी बोलें कि पल्स का चेकअप के द्वारा इसको मतलब हृदय स्पंदन की जांच करता है, ठीक है। 72 से ज़्यादा हो गया तो आपका हृदय गति सामान्य नहीं है, खराब है, प्रॉब्लम है। कम भी रहेगा तो उसमें दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद ये बीपी मेजरमेंट होता है, बीपी मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें 120 और 80 नॉर्मल होता है। अगर इसमें 10 भी, जैसे 120 है तो अगर इसमें 130 भी रहेगा और 80 या 15 बढ़ गया, नहीं 105 भी रहेगा तो नॉर्मल चलेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर 10 बढ़ा हुआ है, 15 बढ़ा हुआ है तो चलेगा, अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको अनफिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कान का जांच भी होता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक ना। कान का कर्णपाली, ये जो होता है ना कान दोस्तों, ये वाला, तो इसका जांच भी होता है। ये प्रॉपर होना चाहिए, कान का जो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड का जो कान है वो छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंदर में जो गंदगी नहीं होना चाहिए, कान का सफाई बढ़िया से करके जाइएगा, कान का सफाई अच्छा से करके जाइएगा, है ना। उसके बाद आपको हियरिंग पावर भी दिखेगा कि आपको सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। तो आपको पीछे से क्या करेगा, एक रहता है वाइब्रेट करने वाला मशीन, वो वाइब्रेट करेगा पीछे से, आपको पता करना है कि राइट साइड वाइब्रेट हो रहा है कि लेफ्ट साइड वाइब्रेट हो रहा है। जिधर वाइब्रेट करवाएगा उधर आपको पकड़ना है। आप गलत पकड़ेंगे तो मेडिकल में पॉइंट दे देगा, और सही पकड़ेंगे तो आपका कान अच्छा है, ठीक ना, गंदा नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक दांतों का जांच होता है। दांत का जो जांच होता है तो इसमें क्या है ना, 32 दांत होता है। अगर 2 दांत भी थोड़ा सा टेढ़ा है, टूट फूट है 2 दांत, तो 2 दांत में आपको छूट मिल जाएगा। बाकी बात जो दांत बच गया दोस्तों, वो सब कम से कम 28 से 30 दांत आपका सही होना चाहिए, ठीक ना। और दांत थोड़ा सा अगर गैप किसी का होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, गैप से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीला काला सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के है तो आप पहले से प्री मेडिकल करा करके इसको लाल पीला काला जो है उसको सफाई करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है DNS दोस्तों, DNS, ये इसमें बहुत लोग मेडिकल में छट जाता है। DNS नाक का हड्डी दोस्तों, नाक का हड्डी, यहाँ पर एक हड्डी रहता है। हड्डी ज़्यादा इधर फैला हुआ रहेगा तो सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए हड्डी जो है बीच में होना चाहिए, नाक वाला हड्डी जो होना चाहिए बीच में होना चाहिए। बायां देना ज़्यादा हुआ ना तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, फिर आपको नाक की हड्डी में आपको पॉइंट दे देगा, फिर आप री मेडिकल में चले जाएंगे। तो DNS एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DNS एक होता है दोस्तों हाथ का पसीना, हाथ में पसीना आना, हथेली में पसीना आना, हथेली में किसी का पसीना आता है। अगर आप में पसीना आएगा तो आपको राइफल पकड़ेंगे तो आप अच्छा से गोली नहीं चला पाएंगे, पिछड़ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने ही आदमी को मार दीजिएगा। मुट्ठी बंद करने के लिए कहेगा, फिर कुछ देर के बाद खोलने के लिए बोलेगा, तो हाथ में अगर पसीना आएगा तो आपको पॉइंट दे देगा। सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। एक वो हाथ का हो गया, दूसरा हो गया ये हाथ का कंपन, देख लीजिए ऐसे हाथ कराएगा, देखेगा हाथ कपता है क्या, आपके हाथ के ऊपर में यहाँ पर पेज रख देगा, पेज हिलेगा ना, वाइब्रेट होगा ना तो आपको दिक्कत है। अगर नहीं हिलेगा तो आप ठीक है, आपका हाथ ठीक है, ज़्यादा कंपन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से पूरा मेडिकल होता है, ठीक ना। तो ये सब सारा पॉइंट था, उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग नए होंगे चैनल में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप सबों को हम सिलेक्शन करवाने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद तक भी हम साथ देने वाले इंसान हैं। ट्रेनिंग में कैसे ट्रेनिंग करना है, मोटिवेशन कैसे देना है, वो सभी हम आप सबको देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर टेस्ट करना है, ठीक है, तो ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह से आपको कोई भी पॉइंट में आपका दिक्कत है, सर्जरी वगैरह कराना है तो आप अभी सर्जरी करा करके उसको ठीक करा सकते हैं। टैटू वगैरह होगा तो उसको रिमूव करा सकते हैं, है ना। किसी तरह से कोई इशू होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोई मेडिकल का इशू होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, उसका हम जवाब देंगे। फिर स्पेशल हम वीडियो लेकर के आएंगे। ये तो रहा पूरा फुल वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाय पार्ट लगाएं। आँख का टेस्ट कैसे होता है उसका अलग से बताएंगे, इंटरनल प्राइवेट पार्ट का चेकअप कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है वो सब हम बताएंगे। ये रहा एक साथ में सारा टॉपिक को कवर कर दिए। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा।